वेलकम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट यूनियन पार्लियामेंट यानी कि केंद्रीय संसद। सो लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज कॉल्ड पार्लियामेंट, यानी कि जो विधायक अंग होता है हमारी यूनियन गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद। पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, ऐसा आर्टिकल 79 में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये तीन चीज़ें हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउस ऑफ द पीपल जिसे हम आम भाषा में लोकसभा कहते हैं, एंड थर्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे हम आम भाषा में राज्यसभा कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कह देते हैं। आर्टिकल 81 में मेंशन किया गया है लोकसभा के बारे में। इसमें बताया गया है कि संसद का निचला सदन जो होता है उसे ही हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा कहा जाता है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है लोकसभा के मेंबर्स का। इट इज़ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यानी कि जनता की प्रतिनिधि जो बॉडी होती है वह है लोकसभा, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नंबर ऑफ द मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 550, यानी कि 550 से ज़्यादा संख्या में मेंबर्स नहीं हो सकते हमारी लोकसभा में, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आउट ऑफ दिस 550, यानी इन 550 में से 530 जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे बाय पीपल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्य जितने हैं हमारे देश में, पूर्ण राज्य, उनकी जनता के द्वारा 530 मेंबर्स को चुना जाएगा। वहीं पर जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे देश में उनकी जनता चुनकर भेजेगी 20 मेंबर्स को हमारी लोकसभा में। ऑल सिटीजन्स who are 18 years of the age and above have the right to vote and elect the members of the लोकसभा, यानी कि जितने भी हमारे नागरिकों की संख्या 18 या उससे ज़्यादा है उन सबको हक है वोट डालने का और वोट डालकर लोकसभा के मेंबर्स को चुनने का। According to the Constitution, if there is no member of Anglo-Indian community in the Lok Sabha, President can nominate 2 persons of this community as members, यानी कि अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट को नहीं दिखता है, ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है इनटू द लोकसभा। When elections are announced, each state and union territory is divided into various territorial constituencies based on population. These are known as parliamentary constituency. यानी कि जब भी आम चुनाव आते हैं तब पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके क्षेत्र को अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। वन रिप्रेजेंटेटिव टू लोकसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज, और इन संसदीय क्षेत्रों में से हर एक क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर लोकसभा में भेजा जाता है बाय द पीपल ऑफ इंडिया। द टर्म ऑफ द लोकसभा इज ऑफ 5 years, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल होता है। हाउएवर इट कैन बी डिजॉल्व्ड इवन अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट, पर किन्हीं किन्हीं स्थितियों में 5 साल से पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इट्स टर्म कैन बी एक्सटेंडेड फॉर पीरियड ऑफ 1 year, अगर देश में कभी आपातकाल की स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है बाय द लॉ। अब एलिजिबिलिटी क्या है टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, सो इसके बारे में आर्टिकल 84 में बताया गया है। द पर्सन हैज़ टू बी a citizen of India, be of at least of 25 years of age, not hold an office of profit under central, state or local government. He or she should possess such other qualifications as may be specified by law made by parliament from time to time. इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अध्यक्षता करता है लोकसभा में, उस ऑफिसर के बारे में बताया गया है। प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर एंड इन हिज हर एब्सेंस बाय द डिप्यूटी स्पीकर, यानी लोकसभा में एक स्पीकर होता है और उसकी गैर मौजूदगी में एक डिप्यूटी स्पीकर होता है जो कि कार्यभार संभालता है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स, यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य मौजूद होते हैं वह सभी लोग आपस में ही वोटिंग कर कर एक स्पीकर को चुनते हैं और एक डिप्यूटी स्पीकर को चुन लेते हैं आपस में ही। स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ एन ऑर्डिनरी और अ मनी बिल एंड हिज हर डिसीजन इज़ फाइनल, यानी जितने भी विधेयक लाए जाते हैं संसद के पटल पर, स्पीकर जो है लोकसभा का वह तय करता है कि ये जो विधेयक लाया गया है, बिल लाया गया है, ये ऑर्डिनरी बिल है या फिर मनी बिल है, धन विधेयक है या सामान्य विधेयक है, और स्पीकर द्वारा लिया गया निर्णय ही सर्वमान्य होता है। ही और शी इज़ द कस्टोडियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, यानी कि संसद के जितने भी नियम कायदे हैं उनका रक्षक कौन है? स्पीकर ऑफ द हाउस। एंड प्रिविलेजेस जितने भी मिलते हैं
मेंबर्स ऑफ लोकसभा को, उनका भी रक्षक कौन है? स्पीकर ऑफ द हाउस। इसके बाद आर्टिकल 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। काउंसिल ऑफ स्टेट इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी हमारे संसद का जो ऊपरी सदन है उसे बोला जाता है राज्यसभा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस हाउस कैन नॉट एक्सीड 250, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 में से 238 मेंबर्स जो होते हैं ये देश के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं पर 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस, यानी कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा अनुभव होता है, जिन्होंने देश के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ें की होती हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य या फिर कला या विज्ञान या फिर सोशल सर्विस। The elected representatives are elected by state legislative assemblies according to the system of proportional representation by means of single transferable vote, यानी कि ये जो सदस्य होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं 238, इनका चयन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं बाय द वोटिंग अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमें देखने को मिलता है। नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी वहाँ से उतने ही ज़्यादा मेंबर्स को चुना जाएगा। राज्यसभा इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, जिस तरह से लोकसभा को उसके टर्म यानी 5 साल से पहले ही भंग किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यानी राज्यसभा जो होती है ये परमानेंट नेचर की होती है। But there is an arrangement according to which 1/3 of the members retired every 2 years and new members are elected. The retiring member can be re-elected. यानी कि राज्यसभा भले ही परमानेंट बॉडी है परंतु इसमें व्यवस्था कुछ इस तरह से की गई है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। हालांकि जो सदस्य बाहर गए हैं उनको री-इलेक्ट करने का भी स्कोप रहता है। एलिजिबिलिटी क्या है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, इसके बारे में आर्टिकल 84 में बताया गया है। दैट पर्सन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट पर्सन बी एटलीस्ट 30 years of age, दैट पर्सन नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अध्यक्षता करता है राज्यसभा की, उसके बारे में बताया गया है कि प्रिसाइडेड ओवर बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह अध्यक्षता करता है राज्यसभा की, जो कि राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। चेयरमैन जो है राज्यसभा का वो भले ही अध्यक्षता करता है पर चूंकि ये उपराष्ट्रपति है इसलिए ये सदस्य नहीं है राज्यसभा का। हालांकि अगर कोई टाई सिचुएशन आ जाती है जहां वोटिंग करते वक्त बराबर वोट्स पड़ जाते हैं किसी बिल पर हाँ और ना में, उस स्थिति में जो चेयरमैन है ये अपना वोट देकर फाइनल कंक्लूजन निकलवा सकता है। ड्यूरिंग हिज और हर एब्सेंस हाउस इज प्रिसाइडेड बाय डिप्यूटी चेयरमैन, यानी चेयरमैन के साथ साथ एक डिप्यूटी चेयरमैन भी चुना जाता है जो कि इनकी गैर मौजूदगी में कार्यभार संभालता है। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ऑल्सो डज नॉट नॉर्मली वोट बट इन केस ऑफ टाई ही और शी मे एक्सरसाइज द कास्टिंग ऑफ वोट। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट आर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी संसद के जो सत्र होते हैं इनको बुलाने का काम जो होता है ये हमारा प्रेसिडेंट करता है। देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन द 2 sessions, यानी संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच का जो गैप है ये 6 महीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू प्रोरोग्यू द सेशंस, यानी कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो संसद का कोई सत्र टाल सकता है। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट बट नॉट द राज्यसभा एज इट इज़ परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है समय से पहले, परंतु राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट नेचर की बॉडी होती है। फंक्शंस क्या हैं हमारी संसद के, यानी फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। सो हमारी पार्लियामेंट 5 तरह के फंक्शंस करती है। लेजिस्लेटिव यानी विधायक फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिक फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस यानी वित्तीय फंक्शंस, जुडिशियल यानी न्यायिक और मिसलेनियस यानी कि दूसरे तरह के फंक्शंस। तो 5 तरह के फंक्शंस हमारी पार्लियामेंट करती है। आइए इनके बारे में जानते हैं।
सो सबसे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट यानी विधायक फंक्शंस। सो पार्लियामेंट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी। हम जानते हैं कि संसद एक कानून बनाने वाली बॉडी है। इट लेजिस्लेट्स ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर विधि निर्माण, कानून बनाने का काम जो है ये हमारी पार्लियामेंट करती है। If there is a clash between union government and the state government regarding any concurrent subject, the central law will prevail। यानी कि अगर कभी ऐसा होता है कि कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया एंड स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, तो ऐसी स्थिति में यूनियन गवर्नमेंट का लॉ जो है उस कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर प्रिवेल करेगा, यानी कि माना जाएगा। Besides, if there is any subject that mentioned in any list known as residuary subjects, it comes under the jurisdiction of the parliament। यानी कि जितने भी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं वो अंडर द jurisdiction ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का हक हमारी पार्लियामेंट के पास है। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द टू हाउसेस, यानी कोई भी सामान्य तरह का विधेयक जो है ये किन्हीं भी ये दो सदनों में से किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है। If a bill passed by Lok Sabha, it is sent to Rajya Sabha, which may pass the same or may suggest amendments in the bill। यानी अगर कोई सामान्य बिल लोकसभा में लाया जाता है और वह पास हो जाता है, फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। यहाँ पर या तो वो पास हो सकता है या फिर राज्यसभा इसमें सजेस्ट कर सकती है कुछ रिकमेंडेशंस को एंड अमेंडमेंट्स को एंड वापस लोकसभा की तरफ भेज सकती है। If the disagreement between the two houses continues, it has to be resolved in a joint sitting of the two houses। In the joint sitting, Lok Sabha has an upper hand with 550 members over the Rajya Sabha, which has only a maximum of 250 members। यानी कि अगर दोनों सदनों में कोई ऐसा बिल है जो कि पास नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिशें करने के बाद भी लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा गया, यहाँ पर उन्होंने रिकमेंड कर दिए कुछ अमेंडमेंट्स, फिर से लोकसभा गया, फिर गया, और फिर यही साइकिल अगर चलती जा रही है किसी बिल पर और वो पास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा राष्ट्रपति है ये एक जॉइंट सिटिंग बुलाता है, यानी दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक को बुलाता है, जिसमें जो अध्यक्षता है ये लोकसभा का स्पीकर करता है। इस मीटिंग में वोटिंग करने के बाद उस बिल पर फैसला ले लिया जाता है। Once the bill is passed by both the houses, it is sent to the president for his or her assent, and with his or her assent it becomes a law or an act। यानी अगर कोई बिल लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, इसके बाद उसे भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उस पर अपनी सील और साइन लगा देता है, और जैसे ही ये होता है तो वो बिल बन जाता है हमारे देश के लिए एक लॉ, यानी कि कानून। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि कार्यपालिक जो फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के। सो रियल एग्जीक्यूटिव दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा which can dislodge a ministry by passing a no confidence motion against it। यानी कि जो सही मायनों में कार्यपालक होता है हमारे गवर्नेंस में वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि जवाबदेह होते हैं टुवर्ड्स द लोकसभा। विच कैन डिसलॉज अ मिनिस्ट्री, और लोकसभा में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी मिनिस्ट्री को डिसलॉज कर सकते हैं बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। इन अ पार्लियामेंट सिस्टम देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि किसी भी संसदीय प्रणाली में बहुत ही करीबी संबंध होता है विधायक सिस्टम के बीच और कार्यपालिक सिस्टम के बीच। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मेंटेन देयर कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू सेवरल अदर वेज सच एज, यानी कि दोनों ही संसद के सदन अपना नियंत्रण बनाकर रखते हैं ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय वेरियस वेज, जो कि हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न पूछकर उनके लाए गए फैसलों पर, बिल्स पर। जो पहला आवर होता है, जो घंटा होता है संसद के कार्यप्रणाली में, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी वर्किंग डे ऑफ पार्लियामेंट रिलेट्स टू क्वेश्चन आवर। उस पहले घंटे को बोला जाता है क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, इन विच मिनिस्टर्स हैव टू आंसर द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर्स। और इस प्रश्नकाल के दौरान संसद के सदस्य जो होते हैं ये प्रश्न पूछते हैं टू द मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर को आंसर देना पड़ता है उन प्रश्नों का। दूसरा, डिस्कसिंग एंड पासिंग मोशंस, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी डिबेटेड एंड क्रिटिसाइज। यानी संसद में कई तरह के मोशंस को पास करवाकर सरकार के फैसलों के विरुद्ध रोष प्रकट किया जा सकता है बाय द अदर मेंबर्स। बाय एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, द लोकसभा कैन एक्सप्रेस इट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एग्जीक्यूटिव बाय डिसअप्रूविंग द बजट और मनी बिल और इवन एन ऑर्डिनरी बिल। फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि विधायक यानी कि वित्तीय फैसले जो कि पार्लियामेंट लेता है। इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी, यानी हमारी संसद को कस्टोडियन यानी रक्षक बोला जाता है जनता के पैसों का।
इट कंट्रोल्स द एंटायर पर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट का जो भी बटुआ है, जितने भी उसमें पैसे हैं, इन सब पर कंट्रोल कौन करता है? हमारी पार्लियामेंट। इट सैंक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम मनी टू द गवर्नमेंट, ये संसद ही है, पार्लियामेंट ही है जो हमारी गवर्नमेंट को पैसे सेंक्शन करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम अलग अलग बात के लिए। टू एनेबल इट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि प्रशासन चला सके हमारी सरकार इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली। पार्लियामेंट में पास, रिड्यूस और रिजेक्ट द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स प्रेजेंटेड टू इट बाय द गवर्नमेंट, यानी संसद के प्रत्यक्ष, यानी संसद के समक्ष जो भी ग्रांट्स रखी गई हैं बाय द सरकार, बाय द गवर्नमेंट, वो या तो पार्लियामेंट पास कर सकती है या रिड्यूस कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है। नो टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड एंड नो एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद की मंजूरी के बगैर कोई भी टैक्स या कलेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता बाय द गवर्नमेंट। रेस्ट्रिक्शंस ऑन राज्यसभा, राज्यसभा के ऊपर कुछ बंदिशें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली, अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, यानी धन विधेयक जो है ये हमेशा लोकसभा में ही लाया जाएगा सबसे पहले, राज्यसभा में धन विधेयक को नहीं लाया जा सकता। इट हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस फॉर ऑन द मनी बिल, यानी कि धन विधेयक के ऊपर राज्यसभा के पास शक्ति नहीं होती है रिजेक्ट करने की या उसे अमेंड करने की। राज्यसभा धन विधेयक पर केवल रिकमेंड कर सकती है। इसके बाद जुडिशियल फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, यानी न्यायिक कार्य जो हमारी पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू प्रेस्क्राइब द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय लॉ, यानी कि पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है कि वो नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट तय कर सकती है बाय द लॉ। It is also authorized to establish a common high court for 2 or more states as well as to constitute a high court even for a union territory, यानी 2 राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना हमारी पार्लियामेंट कर सकती है, या फिर किसी हाई कोर्ट की स्थापना फॉर अ यूनियन टेरिटरी भी कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। अ चीफ जस्टिस और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और of any high court can be removed from his or her office by the president only after an impeachment process by both the houses, यानी किसी भी कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके जजेस को हटाने के लिए अगर इम्पीचमेंट मोशन जो है ये संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो ऐसा जज अपने पद को खो सकता है। अतिरिक्त जो कार्य हैं हमारे पार्लियामेंट के वो हैं, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट, यानी कि महाअभियोग चलाने की जो प्रोसेस है ये हमारा पार्लियामेंट कर सकता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। इट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी एंड सर्टेन अदर्स रिक्वायर 2/3 मेजॉरिटी। संविधान के किसी हिस्से को अमेंड करने के लिए हो सकता है सिंपल मेजॉरिटी चाहिए हो, और किसी किसी हिस्से को संशोधित करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। Some other parts of constitution can be amended with the special majority of the parliament and the approval of the legislatures of half of the states। वहीं पर कुछ संविधान के भाग ऐसे हैं जिनको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के 2/3 बहुमत, पार्लियामेंट के 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए, साथ ही साथ अप्रूवल चाहिए हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट्स का, यानी आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं की अनुमति भी चाहिए। लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, दोनों में अंतर क्या है? सो लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड एंड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है ये हमारे देश की जनता डायरेक्टली करती है और इसलिए इसे जनता का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। वहीं पर राज्यसभा ऑन द अदर हैंड इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के चुने गए सदस्य करते हैं। इस तरह हम बोल सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, जनता उन्हें सीधे तौर पर नहीं चुनती। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी वेयर एज द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ 5 years। Its tenure can be increased and it can be dissolved even earlier than the expiry of the term। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। वहीं पर लोकसभा एक डिसॉल्वेबल बॉडी है, इसे राष्ट्रपति चाहे तो भंग कर सकता है, या फिर ये 5 साल के बाद खुद ही भंग हो जाती है, या फिर इससे पहले भी ये भंग की जा सकती है।
In case of an ordinary bill, both the houses have equal powers. But if differences between both houses continue and a joint session is convened, Lok Sabha gets an upper hand as its membership is more than double of that Rajya Sabha. किसी भी सामान्य बिल को पास करवाने के लिए दोनों सदनों के पास शक्तियाँ समान हैं, परंतु अगर किसी बिल पर बात नहीं बनती है और एक संयुक्त बैठक करी जाती है, जॉइंट सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट का, ऐसी स्थिति में लोकसभा के पास अपर हैंड होता है क्योंकि इसके मेंबर्स की संख्या ज़्यादा है देन द राज्यसभा. In respect of having control over the Council of Ministers, once again the Lok Sabha is more effective. Rajya Sabha can have some control by debating on policies and programs and criticizing government, but only Lok Sabha has the power to pass a no confidence motion, which if done, the Council of Ministers resign. यानी कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर दबाव बनाने की बात आती है तो इसमें भी लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियां हैं क्योंकि जो लो कॉन्फिडेंस मोशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गिराने के लिए ये लोकसभा में लाया जा सकता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गिराया जा सकता है जिससे वह सरकार भंग हो सकती है. With regard to the constitutional amendments, election of the president and vice president and impeachment or removal of president, vice president, chief justice and judges of Supreme Court and high courts, both Lok Sabha and Rajya Sabha have almost similar power. Whereas in financial matters, Lok Sabha has an upper hand. यानी जब भी वित्तीय मामले आएंगे तो लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं कंपेयर टू राज्यसभा. It is only राज्यसभा that may create a new all India service and declare a subject in the state list to be of national importance. वहीं पर केवल राज्यसभा के पास ये हक होता है कि वह कोई नई ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकती है या फिर किसी सब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकती है एज द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. So Lok Sabha is definitely more powerful than Rajya Sabha, but it will not be appropriate to state that the Rajya Sabha is not only second chamber but also a secondary chamber. We have seen how important a role Rajya Sabha also plays and there are certain functions which only Rajya Sabha can perform. So इन मायनों पर हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि राज्यसभा बहुत ही कमज़ोर है और उसका रोल बहुत ही लो लेवल का है, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केवल राज्यसभा कर सकती है, वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केवल लोकसभा कर सकती है. सो दोनों के ही अपने अपने इंपॉर्टेंट रोल हैं हमारी संसदीय प्रणाली में. हेयर वी हैव जस्ट आउटलाइंड यूनियन पार्लियामेंट. आई होप आपको वो सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हों. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस.